भारत में राखी एक पारंपरिक हिंदू त्योहार है। यह त्योहार भाइयों और बहनों के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। सुरक्षा का बंधन शब्द का अर्थ ही रक्षा बंधन है। जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो भाई अपनी बहन को हर मुश्किल से बचाने का वादा करता है। रक्षा बंधन का इतिहास। रक्षा बंधन का त्योहार भाई बहन के प्यार और भाइयों द्वारा बहनों की रक्षा का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। इस दिन भाई बहनों की रक्षा करने का वचन लेते हैं। रक्षाबंधन पौराणिक काल से पहले ही मनाया जाता था। ऐसा माना जाता है कि इस उत्सव की शुरुआत सतयुग में हुई थी और मां लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षासूत्र बांधकर इस परंपरा का शुभारंभ किया। रक्षाबंधन की शुरुआत को लेकर बहुत सी कहानियां और पौराणिक मान्यताएं भी प्रचलित हैं। इंद्र और इंद्राणी की कथा। भविष्य पुराण में इंद्र देवता की पत्नी शुचि ने उन्हें राखी बांधी थी। एक बार देवराज इंद्र और दानवों के बीच एक भयानक युद्ध हुआ था। दानव जीतने लगे तो देवराज इंद्र की पत्नी शुचि ने गुरु बृहस्पति से कहा कि वे देवराज इंद्र की कलाई पर एक रक्षासूत्र बांध दें। तब इंद्र ने इस रक्षासूत्र से अपने और अपनी सेना को बचाया। वहीं एक और कहानी के अनुसार राजा इंद्र और राक्षसों के बीच एक क्रूर युद्ध हुआ जिसमें इंद्र पराजित हो गए। इंद्र की पत्नी ने गुरु बृहस्पति से कहा कि शुचि इंद्र की कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांध दे। राजा इंद्र ने इस रक्षा सूत्र से ही राक्षसों को हराया था। रक्षाबंधन का त्योहार तब से मनाया जाता था। राजा बलि को मां लक्ष्मी ने बांधी थी राखी। राजा बलि का दान धर्म इतिहास में सबसे महान है। राजा बलि ने जब 100 यज्ञ पूर्ण कर स्वर्ग का राज्य छीनने का प्रयास किया तो देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से भिक्षा में 3 पग जमीन मांगी। भगवान ने 2 पग में ही पूरी धरती नाप डाली और फिर तीसरा पग देने के लिए तब राजा बलि से कहा। इस पर राजा बलि समझ गया कि वामन रूप में दिख रहा यह भिखारी कोई साधारण भिखारी नहीं है। तीसरे पग के रूप में राजा बलि ने अपना सिर भगवान विष्णु के आगे झुका दिया। इससे भगवान विष्णु राजा बलि की भक्ति से प्रसन्न हो गए और वरदान मांगने को कहा। तो राजा बलि ने मांगा कि भगवान स्वयं उसके दरवाजे पर रात दिन खड़े रहें। ऐसे होने के बाद भगवान विष्णु राजा बलि के पहरेदार बन गए। कहा जाता है कि काफी दिन तक भगवान स्वर्गलोक वापस नहीं पहुंची। तब माता लक्ष्मी ने राजा बलि के पास जाकर उन्हें रक्षासूत्र बांधा और अपना भाई बनाया। मां लक्ष्मी ने राजा बलि से उपहार स्वरूप अपने पति भगवान विष्णु को मांग लिया। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। महाभारत में द्रौपदी ने कृष्ण को बांधी राखी। शिशुपाल भी इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ में उपस्थित था। जब शिशुपाल ने श्री कृष्ण का अपमान किया तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल को मार डाला। लौटते वक्त कृष्ण जी की छोटी उंगली सुदर्शन चक्र से घायल हो गई और रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली पर अपनी साड़ी का पल्लू लगाया। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि वह इस रक्षा सूत्र को पूरा करेंगे। जब द्रौपदी का कौरवों ने चीरहरण किया तो श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी की लाज रखी। मान्यता है कि श्रावण पूर्णिमा का दिन था जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली पर साड़ी का पल्लू बांधा था। यमराज और यमुना की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार यमुना मृत्यु के देवता यमराज को अपना भाई मानती थी। एक बार यमुना ने अपने छोटे भाई यमराज को लंबी उम्र देने के लिए रक्षासूत्र बांधा था। इसके बदले में यमराज ने यमुना को अमर होने का वरदान दे दिया। प्राण हरने वाले देवता ने अपनी बहन को कभी न मरने का वरदान दिया। तभी से यह परंपरा हर श्रावण पूर्णिमा को निभाई जाती है। मान्यता है कि जो भाई रक्षा बंधन के दिन अपनी बहन से राखी बंधवाते हैं, यमराज उनकी रक्षा करते हैं। हुमायूं और कर्णावती की कहानी। मध्यकालीन भारत यानी राजस्थान से शुरुआत हुई और यह पर्व समाज के हर हिस्से में मनाया जाने लगा। इसका श्रेय जाता है मेवाड़ की महारानी कर्णावती को। उस समय चारों ओर एक दूसरे का राज्य हथियाने के लिए मारकाट चल रही थी। मेवाड़ पर महाराज की विधवा रानी कर्णावती राजगद्दी पर बैठी थी। गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह उनके राज्य पर नजरें गड़ाए बैठा था।
तब रानी ने हुमायूं को भाई मानकर राखी भेजी। हुमायूं ने बहादुर शाह से रानी कर्णावती के राज्य की रक्षा की और राखी की लाज रखी। मान्यता है कि तभी से राखी बांधने की परंपरा शुरू हुई।